तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी वाले ताऊजी में। तो आज की स्टोरी है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके की। तो बहुत पहले की बात है, दादी नानी लोग हमें कहानियाँ सुनाया करते थे और आपने हो सकता है सुनी हो। जो पहाड़ के बच्चे हैं या पहाड़ के उनके पेरेंट्स हैं बच्चों के, उन्होंने हो सकता है सुनी हो, और उन्होंने अगर बच्चों को सुनाई है तो बच्चों को भी आती होगी। तो कहानी का नाम है हिट तुमड़ी बाटे बाट। तो इसका मतलब है कि पहाड़ी में अगर कन्वर्ट करें हिंदी में कि तुमड़ी बोलते हैं लौकी, जैसे एक लौकी होती है लंबी सी और एक तुमड़ी होती है गोल सी, तो उसको तुमड़ी कहा जाता है। तो इसका मतलब कि हिट तुमड़ी बाटे बाट, यानी तुमड़ी रास्ते रास्ते चलो। ठीक, तो कहानी एक पहाड़ के एक गाँव की है, जहाँ एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके पति गुजर चुके थे, और एक लड़की थी जिसकी शादी हो गई थी। तो अकेले ही अपना काम करती थी, जंगल जाती थी, वहाँ से लकड़ी लाती थी, अपना क्यारी बाड़ी गाय वगैरह ये जो खुद करती थी, अपना सारा घर का काम। और उम्र भी उसकी बहुत हो चली थी और कभी कभी बीमार भी रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसको अचानक बाटुली लगी। बाटुली पहाड़ में उसको कहते हैं जो हिचकी आती है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको हिचकी आई है या बाटुली लगी है तो आपको कोई अपना याद कर रहा है। तो उसका अपना कौन था? एक लड़की थी उसकी, उसके अलावा उसका कोई नहीं था। तो उसको बाटुली लगी तो उसको लगा कि उसकी बेटी ने उसे याद किया है। तो उसने प्लान बनाया कि अब मुझे बेटी के वहाँ जाना है। तो अगले दिन सुबह उठते ही उसने अपनी पोटली पकड़ी, पोटली बांधी और लाठी पकड़ी और चल दी अपनी बेटी के वहाँ। लेकिन उसकी बेटी के वहाँ जाने का रास्ता इतना आसान नहीं था। उसकी बेटी के वहाँ जाने का रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ थे, नदियाँ थीं और बहुत घना जंगल था। तो इनको पार करते करते बुढ़िया जैसे तैसे तैसे जंगल में गई। तो जंगल क्या था? घना जंगल था। जंगल ऐसा था कि दिन में भी वहाँ उजाला ना आए, मतलब इतने पेड़ों से ढका हुआ था। और वहाँ जानवर थे, बड़े खतरनाक खतरनाक जानवर थे। तो जानवरों की आवाज़ भी आ रही थी। तो बुढ़िया की चिट्टी पिट्टी भी गोल हो रही थी, बुढ़िया डर भी रही थी। तो अचानक क्या हुआ, उसके सामने बाघ आ गया। अब बाघ आया तो बुढ़िया के पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई। तो बाघ ने कहा बुढ़िया से, बुढ़िया आज मैं तुके खूल, यानी पहाड़ी में कहते हैं आज मैं तुके खूल। इसका मतलब हिंदी में हुआ कि बुढ़िया आज मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बुढ़िया ने कहा मैं के खेबेर तुके की मिलल, मेरे में ना हड्ड छ ना मांस। तो मैं अपन चेली घर जनी हूँ, वहाँ बेटी दूध दे खेबे रूल मोट हैबे रूल, तब मैं के खया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे में ना हड्डी है ना मांस है, तो मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के वहाँ से दूध दही घी वगैरह खा के आऊँगी और मोटी तगड़ी होके आऊँगी, फिर मुझे तुम खाना। तो ऐसा कह के बाघ वहाँ से चला गया। फिर आगे गई, आगे मिला उसे भालू, फिर भालू के बाद भेड़िया मिला और फिर मिला उसे सियार। तो सबसे उसने ऐसे ही कहा कि मैं अपनी बेटी के वहाँ जा रही हूँ और जब आऊँगी खा पी के मोटी होके तब मुझे आप लोग खाना। तो जैसे तैसे बुढ़िया अपनी बेटी के वहाँ गई। वहाँ कुछ दिन बेटी के साथ उसने बिताया और हंसी मजाक सब कुछ रहा और बातें करी। फिर एक दिन बुढ़िया के जाने का टाइम आ गया। तो बेटी ने कहा, माँ अब आप जाओ, घर जाओ, फिर आना। तो माँ ने कहा, बेटा आप कहाँ आ पाऊँगी? उसने कहा क्यों? तो उसको देख के बेटी को लगा कि माँ को कोई चिंता सता रही है। तो माँ से पूछा, माँ क्या चिंता है तुझे? तो माँ ने बताया रास्ते में क्या क्या हुआ। तो बेटी सोच में पड़ गई। फिर बेटी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, माँ एक तरकीब मेरे पास है, एक आइडिया मेरे पास है। तो बेटी ने क्या किया, तुमड़ी होती है, तुमड़ी यानी एक लौकी लंबी होती है और तुमड़ी गोल होती है। तो तुमड़ी थी, बहुत बड़ी तुमड़ी थी। तो बुढ़िया के लिए उसने अंदर से पूरा उसको खाली करके उसमें जगह बना दी ताकि उसमें बुढ़िया आराम से बैठ सके। तो बुढ़िया को उसके अंदर डाला और वो तुमड़ी डोलते 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 चलने लगी। ठीक है, और उसके कान में उसने एक पुड़िया दे करके बुढ़िया को एक कान में कुछ कहा और बुढ़िया वहाँ से चल दी। तो चलते 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 फिर वो जंगल आया। तो जंगल में पहले भालू मिल गया। ठीक है, तो भालू ने कहा, ए तुमड़ी, तुमने बुढ़िया को देखा है जो अपनी बेटी के वहाँ गई है और वहाँ से मोटी तगड़ी होके आ रही है, ये आएगी। तो तुमड़ी में से आवाज़ आई। बुढ़िया ने कहा, हिट तुमड़ी बाटे बाट, मैं क्या जानूँ तेरी बुढ़िया की बात। मतलब कि तुमड़ी तू चलते रहो, मुझे क्या पता तुम्हारी बुढ़िया कौन है, कैसी है, कहाँ से आई है। ठीक है, तो आगे गया, आगे फिर शेर मिला। तो शेर से भी उसने ऐसे ही कहा, हिट तुमड़ी बाते बाट, मैं क्या जानूँ तेरी बुढ़िया की बात। फिर उसके बाद भेड़िया मिला, उससे भी ऐसे ही कहा। फिर मिला उसे सियार, चतुर सियार। माना जाता है कि सियार बहुत ही चतुर होता है। चतुर सियार को भी बुढ़िया ने ऐसा ही कहा कि हिट तुमड़ी बाते बाट, मैं क्या जानूँ तेरी बुढ़िया की बात।
तो इतना कहा तो सियार समझ गया। सियार ने उसकी आवाज़ पहचान ली बुढ़िया की। वो समझ गया कि ये बुढ़िया की आवाज़ है। तो उसने क्या किया, तुमड़ी के आगे एक खूंटा काट दिया लकड़ी का। तो तुमड़ी जैसे ही उससे टकराई और तुमड़ी फूट गई, उसमें से निकली बाहर बुढ़िया। तो सियार ने चिल्ला के सब जानवरों को बुला लिया, बोला बुढ़िया मिल गई है, बुढ़िया मिल गई है। तो इतनी देर में बुढ़िया पेड़ में चढ़ के ऊपर चली गई। फिर आए सारे जानवर, उन्होंने कहा बुढ़िया नीचे आ, तुझे हम खाएंगे। तो बुढ़िया ने कहा इतने जानवर हो, तुम इतने हो, मुझे कौन खाएगा। तो ऊपर देखो, सब ऊपर देखो, जो मुझे पहले पकड़ेगा वो मुझे खाएगा। तो सबने कहा ठीक है। तो सब ऊपर देखने लगे। तो बुढ़िया इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके कान में उसकी बेटी ने कुछ उपाय बताए थे। तो बेटी ने उसको जो पुड़िया दी थी उसमें थी मिर्च कुटी हुई, ठीक है, मिर्च का पाउडर था, जो तेज मिर्च होती है लाल मिर्च, उसका पाउडर था। तो सब जानवर ऊपर को देख रहे थे। तो बुढ़िया ने सारी जो पुड़िया थी उसकी मिर्च उनकी आंखों में डाल दी। तो वो जानवर अपनी आंखें मलते मलते इधर उधर भागने लगे। तब तक बुढ़िया नीचे आई और अपने घर को चली गई। तो आज की कहानी उत्तराखंड कुमाऊं के क्षेत्र की है, लोक कथा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी अगर आपने बच्चों को नहीं सुनाई है तो अपने बच्चों को भी सुनाइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई अच्छी सी कहानी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।